अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk के रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। मैं आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रोज़े की क़ज़ा, फ़िदिया और कफ़ारा। सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़े की क़ज़ा के बारे में। अल्लाह ताला ने हम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और उनका रखना हम पर फ़र्ज़ किया गया है। हमें चाहिए कि हम वक्त का एतबार करते हुए अपनी सेहत के साथ उन रोज़ों को अदा कर लें, रोज़ों को ना छोड़ें, बिला वजह रोज़े को तर्क ना करें। फिर भी कभी कोई ऐसी मजबूरी आ जाए, इंसान बीमार हो, मुसाफिर हो, रोज़ा ना रख सके, या जिस तरह ख़वातीन के मखसूस मसाइल होते हैं तो उनके रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं, तो ऐसे में रमज़ानुल मुबारक के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा की जाती है। जितने रोज़े आपके छूटे होते हैं उन रोज़ों को दोबारा रखा जाता है। तो ये रोज़े की क़ज़ा का हुक्म है। अब फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया, इस पर रोशनी डालते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो और ऐसा बीमार हो कि उसको अपनी बीमारी के ख़त्म हो जाने का और सेहत की तरफ वापस लौट आने का गुमान भी ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे मरीज़ और बीमार के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े के मामले में रुख्सत रखी है कि वो रोज़ा नहीं रखेगा, बल्कि वो अपने रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करेगा। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। और एक रोज़े के बदले जो फ़िदिया है वो सदका फ़ितर की मिक़दार के बराबर है। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कफ़ारा। हमने रोज़े की क़ज़ा की बात की, रोज़े की फ़िदिये की बात की, अब हम बढ़ते हैं रोज़े के कफ़ारे की तरफ। फ़िदिया और कफ़ारा में फ़र्क क्या है? फ़िदिया हम कह सकते हैं रोज़े का सब्स्टिट्यूट है। जो रोज़ा नहीं रख सकते वो फ़िदिया अदा करते हैं। और कफ़ारा क्या है? कफ़ारा किसी गुनाह की सज़ा है, किसी जुर्म का इर्तिकाब कर लेने की सूरत में पेनल्टी है, आपको फ़ाइन है ये। तो जो लोग रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख के किसी गुनाह का इर्तिकाब कर देते हैं, ममनुआत में से कोई काम कर गुज़रते हैं जानबूझकर, तो फिर ऐसे लोगों के लिए रोज़े के मामले में कफ़ारा देना होगा। अब कफ़ारा देने की दो सूरतें हैं। अव्वल ये कि किसी ने रोज़ा रखा हुआ था और जानबूझकर वो अपना रोज़ा तोड़ दे, ये अव्वल सूरत है। इसकी दूसरी सूरत ये है कि रोज़ा रखा हुआ था और रोज़े की हालत में जमा कर लिया, यानी मियाँ बीवी ने अपना ताल्लुक़ कायम कर लिया, तो ऐसे में उनको रोज़े का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि वो उस रोज़े की क़ज़ा अदा करेंगे, एक रोज़ा उसके बदले में रखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ उनकी सज़ा ये है कि वो 2 महीने के लगातार रोज़े रखेंगे। उनको ये सज़ा मिलेगी, ये पेनल्टी होगी, ये फ़ाइन होगा कि उन्होंने 60 रोज़े लगातार रखने होंगे, और अगर दरमियान में एक भी रोज़ा उनसे छूटेगा तो गिनती दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। और जो कोई रोज़े रखने की ताकत ना रखता हो, इतना कमज़ोर हो, तो वो मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये उसकी सज़ा होगी। ये कफ़ारा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क़ज़ा, फ़िदिया और कफ़ारे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।